नमस्कार, मैं मोनिका कंपटीशन विंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है रसायन और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे धातु और अयस्क। चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, बोरेक्स किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो बोरेक्स जो है वो किसका अयस्क है? इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। बोरेक्स एक प्राकृतिक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 और 10H2O। बोरेक्स को सोडियम बोरेट और सोडियम टेट्राबोरेट के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कीटनाशक के रूप में, फफूंदनाशी के रूप में और खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कोरंडम किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो कोरंडम जो है वो किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है जिसका सूत्र है Al2O3। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टलीय रूप है। हीरे के बाद जो है यह सबसे क्या है? कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। इसकी बेहतर किस्में जो है किसमें दिखाई देती है? रत्न, नीलम और रूबी में जो है क्या है? कोरंडम की बेहतर किस्में मिलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, डोलोमाइट अयस्क है। ऑप्शन ए है सोडियम और पोटेशियम का, ऑप्शन बी है आयरन और मैग्नीज का, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और कैल्शियम का, ऑप्शन डी है कैल्शियम और एल्यूमिनियम का। तो डोलोमाइट अयस्क किसका है? मैग्नीशियम और किसका है? कैल्शियम का। इसका डिटेल देखते हैं। डोलोमाइट चूना पत्थर का एक फॉर्म है। इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसमें लगभग बराबर मात्रा में क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है और क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग के रूप में और सीसा उद्योग में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है CaCO3 इंटू H2O, ऑप्शन बी है CaCO3 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन सी है MgCO3 इंटू CaCO3 जो अभी हमने डोलोमाइट का देखा था, ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 इंटू 2H2O। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, जिसे सेलेनाइड भी कहा जाता है। इसका उपयोग किसमें किसमें होता है? तो उर्वरक के निर्माण में होता है, अग्नि सह ईंटों के रूप में होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस और रंग रोगन तथा रासायनिक पदार्थ और गंधक व रासायनिक खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ये होता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? मूर्तियां बनाने में, मंदिरों के निर्माण में व हड्डियों को जोड़ने में। इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है AgSO4, ऑप्शन बी है Ag3SB3, ऑप्शन सी है AgCl, ऑप्शन डी है AgCO3। तो हॉर्न सिल्वर का जो रासायनिक सूत्र है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, AgCl। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र है क्या? AgCl। यह चांदी का अयस्क है। Ag जो है वो किसका प्रतीक है? चांदी का। इसे सेरागाइराइट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक धूसर और भारी हैलाइड है। हैलाइड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो हैलाइड ग्रुप में आता है, जो कि सिल्वर क्लोराइड से बना खनिज होता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी टीन। तो पिंच ब्लेड जो है वो किसका अयस्क है? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम का। चलते हैं इसकी डिटेल की ओर। पिंच ब्लेड यूरेनियम का क्या है? अयस्क है। इसमें यूरेनियम और ऑक्सीजन के क्या होते हैं? घटक होते हैं। किसमें? पिंच ब्लेड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कैसिटेराइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कोबाल्ट, ऑप्शन सी है निकल, ऑप्शन डी है टीन। तो कैसिटेराइट जो है वो किसका अयस्क है? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किसका अयस्क है? टीन का। कैसिटेराइट किसका अयस्क है? टीन का। तो कैसिटेराइट का रासायनिक सूत्र होता है SnO2। यहाँ पे Sn जो है वो किसका प्रतीक है? टीन का, जो कि टीन का एक क्या है? अयस्क है। अयस्क जो है एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चट्टान या खनिज है जिसमें से धातुएं क्या की जाती है? निकाली जाती है। दुनिया भर में आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में प्राथमिक कैसिटेराइट की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है। ऑप्शन ए है CO+H2, ऑप्शन बी है CO+Mg2, ऑप्शन सी है CO+N2, ऑप्शन डी है CO+O2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो क्या होता है? CO+N2। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी डिटेल की ओर। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? CO+N2। यह ईंधन गैस है जो कि कोयले जैसे सामग्री से क्या की जाती है? बनाई जाती है, तथा इसमें CO और N2 जो है एक दहनशील क्या है? मिश्रण है जो कि उत्पादक गैस देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर गैस। यह सबसे सस्ता गैसी ईंधन है। इसका कैलोरी मान जो है बहुत अधिक नहीं होता, इसलिए इसमें N2 का एक बड़ा अनुपात होता है। इसमें जो है N2 का अनुपात जो है क्या है? अधिक होता है प्रोड्यूसर गैस में। और इसके पहले हमने देखा था CO+ एक ऑप्शन में है जो CO+H2, इसको क्या बोला जाता है? जल गैस। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन प्रोड्यूसर है, कौन अगर जल गैस से आएगा तो जल में क्या होता है? H2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? जल गैस हो जाएगा। तो जल गैस क्या होता है? CO+H2। और प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ऑप्शन ए है MgOCl2, ऑप्शन बी है CaOCl2, ऑप्शन सी है CaON2, ऑप्शन डी है CaCO3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट भी कहा जाता है। यह पीले रंग का पाउडर होता है जिसमें क्लोरीन की तेज गंध होती है। यह पानी में घुलनशील है, लेकिन अगर इसमें अशुद्धियां होती है तो यह स्पष्ट दिखाई, इसमें अशुद्धियों की उपस्थिति में यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसका उपयोग देखें तो इसका उपयोग होता है कपड़े उद्योग में, कपास और लीलन के क्या है? ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। उद्योगों में ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज होता है और कीटनाशक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पीतल मिश्र धातु है। ऑप्शन ए है Cu+Sn, ऑप्शन बी है Cu+Zn, ऑप्शन सी है Cu+Ni निकल, ऑप्शन डी है Cu+Mn मैग्नीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पीतल जो है वो किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का। और यहीं पे हम देखें कॉपर और टीन जो है वो कौन सा मिश्र धातु हो जाएगा? कांसा, ब्रॉन्ज। तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का क्या है? मिश्रण है। पीतल में कांस्य या जस्ता की तुलना में उच्च आघात वर्धनीय होती है। पीतल जो है किससे
मिलकर बना हुआ है तांबा और जस्ता से, और पीतल जो है कांसा और जस्ता की तुलना में बहुत ज़्यादा ही आघातवर्धनी होता है। इसका मतलब इसको पीट कर चादर के रूप में क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जिससे क्या बनाया जाता है, बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, पीतल के बर्तन बनते हैं। इसका रंग जो है मिश्र धातु में डाले गए जस्ते की मात्रा के आधार पर लाल से पीले भूरे रंग में क्या होता है, भिन्नता होता है। इसका उपयोग देखें पीतल का, तो पीतल का यूज जो है सजावटी उद्देश्यों के लिए होता है, सजावटी सामान बनाने के लिए, और यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, मंजीरा जो बनाते हैं। यह संक्षारण प्रतिरोधी है, और भी वाद्य यंत्र है जिसको पीतल से बना होता है, और यह जो है संक्षारण प्रतिरोधी होता है। संक्षारण होता है लेकिन बहुत ही कम होता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत सिल्वर होता है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 0%। नाम से हमको क्या लग रहा है, जर्मन सिल्वर है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ परसेंट जो है सिल्वर का होगा, लेकिन जर्मन सिल्वर में है बिल्कुल भी सिल्वर नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में जो है 0% सिल्वर होता है। तो जर्मन सिल्वर का रंग सिल्वर सफेद होता है। यह किसका मिश्र धातु है? कॉपर, निकल और किसका? जिंक का, और इसमें एजी नहीं होता। तो ये हमने देखा अभी कितना होता है, 0% होता ही नहीं है एजी, लेकिन इसके कलर के कारण इसको क्या कहा जाता है, जर्मन सिल्वर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिली सॉल्ट पीटर जो है वो क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। इसे सामान्य सॉल्ट पीटर तथा पोटेशियम नाइट्रेट से अलग करने के लिए इस क्षार धातु को, नाइट्रेट नमक को चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है। इसका उपयोग किस में होता है? आतिशबाजी के लिए, धुआं बम में और मिट्टी के बर्तन में होता है, और ठोस रॉकेट प्रणोदक में यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 13, एप्सम लवण का सूत्र है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सल्फेट इंटू H2O, ऑप्शन बी है MgSO4 इंटू 7H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन डी है MgCO3 इंटू H2O। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? तो एप्सम का लवण सूत्र है मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी डिटेल की ओर। एप्सम का लवण सूत्र है MgSO4 इंटू 7H2O। इसे हेप्टाहाइड्रेट सल्फेट मिनरल एप्सोमाइड भी कहा जाता है। MgSO4 का उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जाता है, और कहाँ किया जाता है? सौंदर्य उत्पाद बनाने के घटक के रूप में, और फसलों को बेहतर बनाने में इसका यूज किया जाता है एप्सम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए है आयरन, निकिल, क्रोमियम, ऑप्शन बी है आयरन और कार्बन, ऑप्शन सी है आयरन और निकल, ऑप्शन डी है आयरन और क्रोमियम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील में जो है मिश्र धातु है किसका? आयरन, निकल और क्रोमियम का। चलते हैं इसकी डिटेल की ओर। स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, निकल और क्रोमियम का क्या है? मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील की संरचना देखिए तो इसमें बहुत से क्या है धातु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कौन सा होता है? क्रोमियम होता है, और निकल होता है, और क्या होता है? आयरन होता है। तो क्रोमियम सबसे अधिक होता है, 16 से कितना है? 18%। निकल जो है वो 10 से 14% होता है। आयरन जो है वो कितना है? 7% है। फिर बाकी कम कम मात्राएं पाई जाती है, जैसे कार्बन जो है 0.030% है, मैग्नीज जो है वो 2% है, सिलिकॉन जो है वो 0.75% है, मॉलिब्डेनम जो होता है इसमें कितना होता है? 2 से 3%,
और फॉस्फोरस होता है 0.045, मतलब बहुत ही कम है। और सल्फर भी बहुत ही कम है, कितना है 0.030। और नाइट्रोजन भी इसमें होता है, कितना होता है 0.10। तो स्टेनलेस स्टील आयरन का ये क्या है, संगठक है, ये सभी धातुएं उसमें पाई जाती है। लेकिन अधिक मात्रा में कौन सा है, क्रोमियम, निकल और क्या है, आयरन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बेकिंग सोडा का सूत्र है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन डी है AgCO3। तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। यह एक सोडियम धनायन Na+ और एक बाइकार्बोनेट आयन से मिलकर नमक का निर्माण करता है। अगर इसको ब्रेक करें तो ये ऐसा ब्रेक होगा, Na+ और HCO3, तो ये कार्बोनेट आयन हो गया और एक क्या हो गया, सोडियम आयन है। इसका स्वाद वाशिंग सोडा की तरह थोड़ा नमकीन होता है और ये कैसा होता है, क्षारी होता है। इसका यूज जो है एंटासिड के रूप में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो अभी हमने देखा था सोडियम बाइकार्बोनेट क्या था, बेकिंग सोडा था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, वॉशिंग सोडा है। कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो ये क्या हो जाता है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। और अभी हमने देखा ये क्या है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा या फिर धावन सोडा का क्या है, रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। यह एक पारदर्शी क्रिस्टली क्या होता है, ठोस होता है। इसका यूज अपमार्जक गुण या शोधन गुण के रूप में किया जाता है। अपमार्जक गुण मतलब साबुन और निरमा के रूप में, और शोधन गुण मतलब धातुओं के शोधन में भी इसका यूज जो है वो किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, गैलेना किसका अयस्क है। ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है बिस्मथ, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है क्या, पारा। तो गैलेना जो है वो किसका अयस्क है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, किसका है, लेड का। लेड का प्रतीक क्या होता है, Pb। यह एक प्रकार का सीसा खनिज का अयस्क है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, लेड सल्फेट। गैलेना का, गैलेना का अगर रासायनिक नाम देखिए तो क्या होता है, लेड सल्फाइड। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में तथा चांदी और अन्य पदार्थों के स्रोतों के रूप में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्यूप्राइट का सूत्र है। ऑप्शन ए है Cu2O, ऑप्शन बी है Cu2S, ऑप्शन सी है CuFeS2, ऑप्शन डी है CuSO4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यूप्राइट का क्या सूत्र है, Cu2O। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो क्यूप्राइट का रासायनिक सूत्र देखिए तो क्या होता है, Cu2O। इसका उपयोग, क्यूप्राइट का उपयोग क्या किया जाता है, मेडिटेशन, ध्यान को मजबूत करता है। और इसमें उच्च तांबे की मात्रा पत्थर को मस्तिष्क के लिए क्या करती है, अद्भुत बनाती है। मतलब मेडिटेशन में इसका यूज होता है, किसका, क्यूप्राइट का। और किस में यूज होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में, औद्योगिक अनुप्रयोगों में, इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। सौर सेल में इसका यूज किया जाता है, सेंसर में यूज होता है, उत्प्रेरक के रूप में भी होता है, और इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों में भी इसका यूज किया जाता है क्यूप्राइट का। और जो भी चीनी मिट्टी की चीजें बनाते हैं और कांच के जो बर्तन या कांच के जो भी पॉट्स बनाते हैं उसमें क्या यूज होता है, रंग द्रव में यूज होता है। मतलब उसको रंगने के लिए क्यूप्राइट का यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सिनेबार किसका अयस्क है। ऑप्शन ए है Ag, ऑप्शन बी है Mg, ऑप्शन सी है Hg, ऑप्शन डी है Au। तो सिनेबार जो है वो किसका अयस्क है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी Hg।
किसका? पारा का। तो सीने बार पारा का महत्वपूर्ण क्या है? अयस्क है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? HgS। तो Hg क्या है? पारा का प्रतीक है, तो HgS इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग चमकीले लाल रंग के कारण आभूषणों व गहनों के रंजक के रूप में किया जाता है। मतलब गहनों को क्या करने के लिए? रंगने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। मिलेराइट का सूत्र है, ऑप्शन ए है NiS, ऑप्शन बी है MnS मैग्नीज सल्फाइड, ऑप्शन सी है आयरन सल्फाइड FeS, ऑप्शन डी है मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। तो मिलेराइट का कौन सा क्या सूत्र है? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, निकल सल्फाइड। तो मिलेराइट का रासायनिक सूत्र है NiS, जिसको निकल सल्फाइड का क्या है? खनिज है। थैंक यू। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था कि मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।